जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। क्या राधा रानी काल्पनिक है? बहुत से लोग श्रीमती राधा रानी को साधारण स्त्री समझते हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि श्रीमती राधा रानी एक फेक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, और कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमती राधा रानी यदि दिव्य तत्व है तो उनका वर्णन प्रमुख पुराण श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है। तो चलिए आज हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं लीला आप सभी को मेरे इस रूट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पर स्वागत करती हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सहस्र सहस्र मनुष्यों में कोई बिरला ही मुझे तत्व से समझने का प्रयास करता है, उनमें से कोई एक बिरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। देखिए, जिनके बारे में वेद शास्त्र उपनिषद पुराण लिखी गई है, जो खुली किताब है, वे कृष्ण कहते हैं कि उनके बारे में जानना मुश्किल है। तो राधा रानी के बारे में कहना ही क्या। श्रीमती राधा रानी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय तत्व है। उनके बारे में लोगों में अक्सर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना बहुत ही आम बात है। ऋग्वेद में कहा गया, एकम ज्योतिरभुद्वेदो राधा माधव रूपकम्। परा ब्रह्म एक ज्योति, परा तत्व यदि दो देह धारण करे तो पुरुष रूप है कृष्ण और परा प्रकृति रूप है राधा। इनमें कोई भी भेद नहीं। हरे अर्धतनुम राधा, राधाय अर्धतनुम हरि। हरि की अर्धांगिनी है राधा और राधा के अर्ध है श्री कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, यदि समझो कोई राधा रानी से पूछे कि ये कृष्ण कौन है, तो श्रीमती राधा रानी कहती है, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। अर्थात श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि ये मेरे ही पुरुष रूप है जो गोपिकाओं के मन को मोहित करते हैं। राधाय माधवे नैव माधवे नैव राधिका। बिना राधा के माधव नहीं, बिना माधव के राधा नहीं। आगे कृष्ण बताते हैं कि कौन है राधा। कहते हैं, जिसकी द्वारा मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से अमला भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, दिव्य उन्माद की अवस्था में प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान जो बिना टूटे ऐसी तीव्र भक्ति मेरी करे, वो है राधा। और आगे कहते हैं कि जिसकी सेवा निस्वार्थ भाव से अमला भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, दिव्य उन्माद की अवस्था में प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान बिना टूटे जिसकी ऐसी तीव्र भक्ति मैं करूं, वो है राधा। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नाही शास्त्रे रखे। कहते हैं कि कृष्ण यदि शक्तिमान है, बलवान है, तो उनकी ऊर्जा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। जैसे बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सकते बिना राधा रानी के। गोपाल तपानी उपनिषद में कहा गया, तस्यधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गादि की शक्तियां। भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है राधिका, जो नित्य है, शाश्वत है, जो तीनों गुणों से परे हैं। इनकी ही अंश है लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि। नारद भक्ति सूत्र में श्री कृष्ण कहते हैं, अब देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न लभ्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य है, मैं कह रहा हूं ये सत्य है, बार बार कह रहा हूं ये सत्य है। क्या सत्य है? कहते हैं, बिना राधा रानी के कृपा के कोई भी जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभतः, धा उच्चारणो पश्चात तधामी भक्ति उत्तमम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रा इस शब्द का उच्चारण करता है तो मैं सुनने के लोभ से उस व्यक्ति के पास दौड़ा चलाता हूं। आगे कहते हैं कि यदि इसके बाद कोई धा उच्चारण करे तो मैं उस व्यक्ति को, जिसने राधा ये प्रोनाउंस किया है, उस व्यक्ति को मैं अपनी उत्तमा भक्ति प्रदान करता हूँ। गौड़ीय संप्रदाय के रूप गोस्वामी जी ने तो हद ही कर दी। इन्होंने दो अक्षर रा और धा
इन 2 अक्षरों में पूरी गोवर्धन लीला का वर्णन कर दिया है। कहते हैं धरे धरा धर धरम धरा धरतुरा रुधि धीरा धीरा राधाधि रोधम राधा दुरंदरम। और इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी कहते हैं राधा आराधित राधेश राधिक प्राणवल्लभ राधा रमण वंदे त्वं राधिक प्रेम निर्जित। ये दंडवत कर रहे हैं श्री कृष्ण को, पर गुणगान गा रहे हैं श्रीमती राधा रानी का। तो ये सारे थे राधा रानी का वर्णन पुराणों में। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का वर्णन श्रीमद् भागवतम में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, श्रीमद् भागवतम जिन्होंने सुनाया परीक्षित महाराज को वो थे शुकदेव गोस्वामी जी। तो शुकदेव गोस्वामी जी थे कौन? शुकदेव गोस्वामी जी कोई और नहीं, ये राधा रानी के शुक है। ये राधा रानी के पर्सनल पैरोट है। श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। जी हाँ, शुकदेव गोस्वामी जी यदि श्रीमती राधा रानी का नाम एक बार भी ले लेते हैं तो उनको 6 महीनों के लिए, हाँ जी आपने सही सुना, 6 महीनों के लिए इनको समाधि लग जाती थी। यदि ये ऐसा करते, अगर ये एक बार भी राधा रानी का नाम लेते और ये समाधि में चले जाते तो बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होता? संकल्प था 7 दिन का कथा करने का, तो ये संकल्प टूट जाता और तक्षक नाग आके परीक्षित महाराज को काट लेता। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए ही शुकदेव गोस्वामी जी ने श्रीमती राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में नहीं लिया है, पर श्रीमती राधा रानी का वर्णन जरूर किया है, व्याकरण में छुपा के किया है। कभी लक्ष्मी, कभी गोपी, ऐसे वर्णन किया है श्रीमती राधा रानी को। और भी पुराण हैं जैसे स्कंद पुराण, वराह पुराण और पद्म पुराण, इन सब में भी राधा रानी का वर्णन है। पद्म पुराण में तो 2 डेडिकेटेड चैप्टर है राधा रानी को लेकर के, चैप्टर 4 और चैप्टर 20। आप चाहे तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ये सारी चीजें जानते थे या नहीं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।